आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री हरि बाके बिहारी। देखिए, आज हम बात करेंगे वृंदावन की, मथुरा की। मथुरा से 12 किलोमीटर है वृंदावन। भारत में अयोध्या और मथुरा, अयोध्या भगवान राम की नगरी और मथुरा जो है श्री कृष्ण की नगरी। मथुरा जो है वो ऐतिहासिक शहर है, जो सप्त तीर्थ है ना हमारे, जिसमें आपका हरिद्वार आ गया, अयोध्या आ गया, काशी आ गया, उसमें मथुरा भी है। और कुछ पुराणों में तो मथुरा को अयोध्या से भी ऊपर माना गया है, सर्वोच्च स्थान माना गया है। 5,500 से भी ज्यादा मंदिर थे यहां पे, छोटे बड़े। अभी भी बहुत सारे मंदिर हैं, राइट। आपने अक्सर वो नारा सुना होगा कि क्या रचा, छोड़िए, मैं उसको नहीं लूंगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि जो मथुरा है वो भारत का ऐतिहासिक शहर है। लेकिन आज बहुत मुझे दुख होता है कि मथुरा अपनी ग्लोरी खोता जा रहा है। भीड़ में कोई कमी नहीं है, बट अर्बन प्लानिंग और जो मैनेजमेंट है शहर का, वो खो गया है और उसको रिवाइव करने की जरूरत है। मथुरा को बहुत ही शानदार शहर जैसा वो था, कनिष्क, आज से 2000 साल पहले कुषाण एम्पायर, कनिष्क, राजा कनिष्क की कैपिटल थी मथुरा। बहुत ज्यादा ये शहर फला फूला। कुछ शहर ऐसे हैं जिन्होंने अपनी ग्लोरी खो दी है, लेकिन ऐतिहासिक शहर नहीं है वो। मथुरा की बात करते हैं तो श्री कृष्ण ने अपना पूरा बचपन वृंदावन, मथुरा, कंस को यहां पे हराया, उसके बाद यहां के रूलर बने। तो एक तरीके से भारत का एक आध्यात्मिक शहर भी है। कहते हैं कि श्री कृष्ण की नगरी, श्री कृष्ण यहां पे राज करते हैं, वो हैं यहां पे, राइट। चाहे सम्राट अशोक ने तो यहां पे बहुत सारे बौद्ध पिलर्स भी बनवाए थे। जब राजा हर्षवर्धन आए, हर्षवर्धन ने तो इस शहर को कमाल ही कर दिया। मतलब समझ लीजिए कि इतना पैसा, हर एक इंसान यहां पे बहुत अमीर होता था, क्योंकि एक टेंपल टाउन था और ये काफी लंबे समय तक चला। महमूद गजनवी जब वो आया, गजनी आया, तो उसने इस मंदिर को लूटा। कहते हैं कि इतना ज्यादा सोना मिला था कि 100 ऊंटों को लाया था वो। और उसके बाद टेंपल का डिस्ट्रक्शन होता रहा, फिर बनता रहा, फिर होता रहा, चलता रहा। सिकंदर लोदी ने इस टेंपल को लूटा। फिर उसके बाद बाबर आया, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, बाबर गया। हुमायूं आया, हुमायूं को भागना पड़ा। शेरशाह सूरी ने इस मंदिर को अच्छे से बनवाया, यहां से गलियारा, ताकि जो तीर्थ यात्री हैं वो यहां पे आ सके। लंबे समय तक ये रहा। फिर अकबर आए, अकबर के समय काफी मंदिर बने, मथुरा मंदिर भी, यहां पे जितने भी मंदिर थे। और उसके बाद हम देखते हैं कि औरंगजेब जब आया, तब हम सबको पता है कि जो केशवा मंदिर था और उसने तोड़वाया यहाँ पे, तो उसके बाद दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा हुई। लेकिन नादिर शाह ने बहुत गड़बड़ की थी, उसने बहुत सारे मंदिरों को तोड़वा दिया था। फिर 1803 में मथुरा जो है वो ब्रिटिशर के कंट्रोल में आया और उसी दौरान 1860 वृंदावन का भी निर्माण होता है। लेकिन वृंदावन बहुत पहले से ही था। बता दूं कि अभी तो ये पूरा कॉरिडोर है, मतलब मथुरा आप जाएंगे तो बरसाना जाएंगे, फिर वृंदावन जाएंगे, वृंदावन मथुरा आप जाएंगे, वहां से बस 12 किलोमीटर ही दूरी पे है, ठीक है। उसको थोड़ा सा सेपरेट किया गया है। मथुरा की जो चकाचौंध है वो तब और ज्यादा हो गई जब चैतन्य महाप्रभु, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, जिनकी फिलॉसफी पे इस्कॉन बेस्ड है। तो चैतन्य महाप्रभु जब यहां पे आए ना 15th सेंचुरी में, तो कमाल हो गया। एक्चुअली भारत के मंदिर जो है ना, जो भक्ति मूवमेंट शुरू हुआ, उसने कभी भारत के मंदिरों को मरने नहीं दिया, वो जीवंत रहे। तो चैतन्य महाप्रभु जब आते हैं यहां पे, तो वो ऐसी भक्ति करते हैं कि हर कोई उनकी लीला में रम गया। और उनके डिसाइपल्स, जिनको गोस्वामी बोला जाता है, उन्होंने फिर वृंदावन मथुरा की देखरेख की। अब ये तो हमने थोड़ी सी मथुरा की हिस्ट्री जान ली। आज अगर हम बात करते हैं तो वृंदावन 27 लाख के करीब पॉपुलेशन है। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि एक तो आपका काम नहीं होता है, तो 1 महीना हमको दे दीजिए। आप बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं ना, सिर्फ 1 महीना हमको दे दीजिए। हर दिन हम एक नई टेक्निक आपको बताएंगे। 1 अगस्त से क्लास शुरू हो रही है, मात्र 400 रुपए का कोर्स है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, ठीक है, तो मजा आ जाएगी आपको। तो सबसे बड़ी दिक्कत यह है वृंदावन में कि बहुत ही ज्यादा भीड़ होती है। टाउन जो है वो प्रॉपरली मैनेज्ड नहीं है। वृंदावन में देखिए, ये यूपी में ना अयोध्या, श्री राम और श्री कृष्ण मथुरा, तो उत्तर प्रदेश को वरदान है, प्लस काशी।
पूरे भारत में इसीलिए यूपी की सीट सबसे ज्यादा है। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस बहुत है आध्यात्म का, यहां से आध्यात्म शुरू हुए, यहां से जर्नी शुरू हुई, हमारे पुराण शुरू हुए, राइट। तो अब क्या है कि इसीलिए हर कोई वृंदावन आता है। और वृंदावन, अब जैसे अभी महाराज प्रेमानंद, हमारे अनिरुद्धाचार्य पूकी बाबा, अब अनिरुद्धाचार्य के ऊपर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। उनका शायद गोपाल दास आश्रम है, देखिए उनका कई बार इंस्टा पर उनकी रील्स वायरल होती है, बहुत कुछ होता है, कई बार उनको घेरा भी, अभी अखिलेश यादव के साथ उनका वीडियो वायरल हुआ। बहुत सारी चीजों पे मैं उनसे सहमत नहीं हूं, लेकिन दोस्तों मैं उनको इसलिए बहुत ज्यादा मानता हूं क्योंकि वो सेवा करते हैं, ठीक है। और जो इंसान, जो धर्मगुरु है, जो भी सेवा कर रहा है, वो सबसे अच्छा काम कर रहा है। वहां पे वृद्धाश्रम है, फ्री, एवरीथिंग इज फ्री, वहां वो बहुत भोजन करवाते हैं सबको फ्री में। तो बात इतनी सी है, मैंने कभी उनके प्रवचन नहीं सुने, लेकिन जो सेवा भाव है वो जिसमें भी है वो कमाल है। और महाराज प्रेमानंद महाराज का तो खैर उनका तो सभी को ही पता है, उनकी तो कहानी भी मैंने आपको बताई थी। तो वृंदावन जो है वो काफी ज्यादा इस समय जो है वहां पे भीड़ होती है, लेकिन दिक्कत वही बता रहे ना कि मैनेजमेंट होता नहीं, इस तरीके की तस्वीरें सामने आती है। आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा दर्शन। सबसे बड़ा वृंदावन में मंदिर है बांके बिहारी, ठीक है ना। तो बांके बिहारी जी की मूर्ति जो है ये प्रकट हुई थी, और इसकी जो देख रेख है वो गोस्वामी कर रहे हैं। अब यहां पे जितनी दुकानें हैं वो गोस्वामी के ही परिवार की हैं, वहां पे गोस्वामी है और लंबे समय से। लेकिन जब आप जैसे ही आप यहां पे चौराहे पे आएंगे तो दिक्कत क्या है कि एक तो आप इन गलियों में आएंगे तो काफी ज्यादा भीड़ रहती है, और छोटी गली है। जैसे वाराणसी में जब, क्योंकि भाई हमारे पिताजी तो वाराणसी से हैं तो हम कई बार गए हैं, तो अभी तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन गया है, लाखों एकड़ में फैला है, बहुत शानदार हो गया है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, आपको गलियों से ही जाना पड़ता था, तो बहुत भीड़ रहती थी, बहुत ज्यादा। और अभी जैसे सावन चल रहा है तो उसमें तो और ज्यादा भीड़ हो जाती थी। तो कई बार ऐसी दिक्कतें हो जाती है ना कि सांस लेने तक की दिक्कत, और स्टैम्पीड हुई है, हादसा नहीं हुआ है। लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा और मैनेजमेंट नहीं हुआ, क्योंकि हर दिन जो है श्री कृष्ण की लीला ऐसी है ना, हर दिन हमारे जो धर्म है वो फैल रहा है, और लोग यहां पे आ रहे हैं वृंदावन में। अब लोग इतना ज्यादा फुटफॉल यहां पे इतना ज्यादा हो गया, फिर सोशल मीडिया का भी जमाना है, तो इतना ज्यादा फुटफॉल हो गया है ना, जिसकी वजह से मैनेजमेंट बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, और हादसा हो सकता है, बड़ा हादसा हो सकता है, डिजास्टर इन वेटिंग है। इसीलिए हमको कॉरिडोर बनाना पड़ेगा। तो ये कॉरिडोर जो है बांके बिहारी कॉरिडोर क्या होता है, एक बड़ा सा मंदिर को एक्सपैंड किया जाएगा, बहुत बड़ा बनाया जाएगा, अलग अलग रास्ते जो है वो मंदिर की तरफ जो है वो आएंगे, राइट। अब उसके बाद लोगों को बहुत सारी सुविधाएं दी जाएंगी, ठीक है। जो मूर्ति है मंदिर की, ठीक है, जो बांके बिहारी, आप उनको कहीं से भी देख सकते हैं, और आप बैठ भी सकते हैं, मेडिटेट भी कर सकते हैं। जैसे आपने देखा, आप उज्जैन अगर आप महाकाल गए तो वो भी मंदिर को एक्सपैंड किया गया, जहां आज मात्र 10,000 या 5,000, तो उस समय लाखों लाखों लोग जो है वो दर्शन कर सकते हैं। तो बेसिकली मंदिर को और ज्यादा बढ़ाने, एकोमोडेट ताकि लोगों को किया जा सके, उसका प्लान है कॉरिडोर। तो अब क्या है कि बांके बिहारी कॉरिडोर की चर्चा बहुत समय से चल रही थी, पिछले 3 साल से, 2022 से, कि क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ होती है, क्योंकि वृंदावन में बहुत सारे प्रेम मंदिर है, बांके बिहारी मंदिर है, राधा रमण मंदिर है, देयर आर मेनी टेम्पल्स, ठीक है, इन वृंदावन। लेकिन सबसे जो फेमस है वो बांके बिहारी, सबसे ज्यादा मान्यता यहां की है। अब देखिए इसमें एक और प्रॉब्लम है, यहां पे क्या है कि अगर आप देखोगे ना तो बहुत सारे बंदर हैं। बंदरों की दिक्कत ऐसी कि बंदर यहां ट्रेंड है, यहां दुकान वालों ने बंदरों को ट्रेन किया, वो आपका चश्मा ले जाएंगे, आपका बैग ले जाएंगे, फिर बोलेंगे फ्रूटी दो। ये मेरे साथ खुद हुआ है दोस्तों, हमारे परिवार के साथ, कि फ्रूटी दो, तो वो बंदर जो है वो आपका सामान वापस करते हैं, ऐसा होता है। बट कोई बात नहीं, ये तो इतना चलता है। लेकिन बात यह है कि मंदिर का कॉरिडोर बनाना है। अब इसमें 3 रास्ते होंगे, एक आपका जुगल घाट से जाएगा, ठीक है, एक आपका जो पार्किंग है, जादौन पार्किंग है, वहां से जाएगा, और उसके बाद एक जो विद्यापीठ चौराहा है ना, जहां पे आप उतरते हैं, वहां से जाएगा। फिर बता रहे कि यमुना नदी के किनारे है, रिवर फ्रंट भी बनाया जाएगा, यमुना नदी से एक ब्रिज बनाया जाएगा जो डायरेक्टली मंदिर से आपको जोड़ेगा। फिर उसके बाद मंदिर को बढ़ाया जाएगा। मैं आपको बताता हूं कि एक तो 2 तल में बनेगा प्रवेश परिसर, यानी कि इसके 2 फ्लोर होंगे। ऊपर वाले तल पे जो है हमारे बांके बिहारी विराजमान होंगे। 11,300 आप समझ रहे हैं स्क्वायर मीटर का होगा प्रवेश परिसर। 800 स्क्वायर मीटर में होगी पूजा सामग्री की दुकानें। लगभग 3,500 स्क्वायर मीटर में बनेगा तीर्थयात्री प्रतीक्षालय की आप वेट कर सकते हैं। 800 स्क्वायर मीटर में कान्हा की लीलाओं के चित्रों का गलियारा होगा, और 5,000 स्क्वायर मीटर का खुला क्षेत्र होगा। तो काफी बड़ा है। मतलब अभी आप जो मंदिर देख रहे हो ना, छोटा सा, इसको 100 टाइम्स क्या 200 टाइम्स बड़ा बना दिया जाएगा। ये इतना ज्यादा भव्य हो जाएगा।
और इसीलिए ताकि यहां पे जो भक्तों का, क्योंकि देखिए जो बाहर से भक्त आते हैं ना, उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहता, क्योंकि हद से ज्यादा भीड़ होती है। और कई बार तो ऐसी भयावह सिचुएशन आ जाती है कि लगता है कि बस कि मतलब 1 इंच भी आपको जगह नहीं मिलती है। तो इसीलिए इसको प्रपोज किया गया, बट यहां पे बहुत ज्यादा बवाल हो गया, प्रोटेस्ट हो गया। क्यों? जो यहां पे गोस्वामी थे या जो भी लोग थे, तो सबसे पहली बात क्या कि आपको जमीन का अधिग्रहण करना है, आपको जमीनें लेनी पड़ेगी। अब जैसे मंदिरों में क्या होता है कि मंदिर का अगर कॉरिडोर बना रहे हो तो आपको जमीनें लेनी पड़ती हैं, आपको उसका विस्तार करना पड़ेगा। समझ गए आप? सेकेंड पॉइंट जो आपको देखना है कि यहां पे बहुत समय से एक ट्रस्ट बनाया जाएगा। अब यहां पे बहुत समय से जो है गोस्वामी जी पूजा कर रहे हैं, जो गोस्वामी है वो यहां पे पूजा करते हैं, वो पुजारी हैं। और वही, क्योंकि मूर्ति उन्हीं के पास आई थी, तो वही जो है ना वो मूर्ति को, ये तक गोस्वामी जी का कहना है कि अगर ये कॉरिडोर बनाया गया तो हम मूर्ति को लेकर कहीं और चले जाएंगे। तो ऐसा है। तो एक तो ये है कि आप ओरिजिनल मंदिर का स्वरूप बदल दोगे। जो गलियां हैं, जो गलियारे हैं, छोटी छोटी जो गलियां आप देख रहे हो जहां पे कृष्ण लीलाएं हैं, तो वो बदल सकता है। ओके, तो ये चीजें हमको देखने को मिल रही है क्योंकि आप, क्योंकि भाई यही तो हेरिटेज है, श्री कृष्ण इन गलियों में घूमे और आप इन्हीं को बदल रहे हो, ये भी कहना है। देखिए मूल मुद्दा यही है, ये बात आता है, लेकिन मूल मुद्दा जमीन का है, ठीक है। क्योंकि अभी क्या है कि अभी इनके पास कंट्रोल है ना। अब उसके बाद जब ट्रस्ट बनेगा तो ये भी कह रहे कि वो सरकार इसको कंट्रोल कर लेगी, सरकार पैसा सारा का सारा ले लेगी। तो ये 3-4, बट देखिए मैं पर्सनली कॉरिडोर के सपोर्ट में हूं, लेकिन बशर्ते आपको सबको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए और मंदिर का मूल स्वरूप ना बिगाड़िए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जब कॉरिडोर बना है, जब कॉरिडोर बना है, तब बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है और भक्तों का एक्सपीरियंस बहुत ही शानदार हुआ है। आप काशी विश्वनाथ में आज आपको 5 मिनट में मुझे दर्शन हुए, 5 मिनट में। हाँ भीड़ होती है, ऐसा नहीं एट अ टाइम्स, लेकिन बहुत सारे एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। दूसरा दोस्तों, यहां पे आपकी आमदनी और ज्यादा बढ़ जाएगी, दुकानों को तो तोड़ा नहीं जाएगा, थोड़ा भी जाएगा तो आपको अलॉट कर दी जाएंगी। तो ये सब सरकार लिखित में दे और प्रॉपर मुआवजा दे यहां पे जितने भी। तो बात यह है ना कि जब भी कॉरिडोर बनता है तो कमाई भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और जिनके पास यहां पे मकान है ना, जमीनें महंगी हो जाएंगी, तुरंत जमीनें महंगी होगी। अभी 650 करोड़ का प्रोजेक्ट जो है वो चला गया, पहले 250 करोड़ था, लेकिन अब 650 करोड़ हो गया। और ये देखिए अयोध्या में पूरा मंदिर प्रॉपर वो भी कॉरिडोर बना है, ठीक है, राम मंदिर कॉरिडोर बना है, साथ ही साथ उज्जैन में बना है महाकाल कॉरिडोर, साथ ही साथ काशी में बना है। तो ये सब आपको क्या बताते हैं कि अगर आप मंदिर को बड़ा करते हो, समय बदलता है दोस्तों, समय के साथ आपको भी बदलना है। अब पॉपुलेशन हमारी पहले वाली नहीं रह गई, अब हम बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो अगर आप ऐसा करते हो तो भक्तों का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है। जब भक्तों का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है तो भाई वो बार बार आएंगे, ये चीज समझेंगे। बट सरकार को यहाँ पे जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके बारे में, क्योंकि वो हजारों साल से यहाँ पे उनके पूर्वज हैं, वो देख रेख कर रहे हैं, तो एक बार उनकी भी बात सुननी चाहिए। जो भी प्रॉब्लम इसको हल करना चाहिए। और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, बट सुप्रीम कोर्ट ने बांके बिहारी कॉरिडोर को बनने की अनुमति दे दी है। अब एक एग्जाम्पल मैं देता हूं कि मंदिर का मूल स्वरूप ना बिगाड़िए। तिरुपति अभी मैं गया था, मैं लगभग भारत के सारे मंदिर गया हूं, मतलब जो फेमस, मतलब जो मान्यता है जिनकी, वहां अच्छे खासे गया हूं मैं। कुछ रहे होंगे तो रहे होंगे, लेकिन लगभग सब जगह गया हूं। तो मैंने 1-2 चीजें देखी है। जैसे मैं सोमनाथ गया हूं, तो सोमनाथ में वो सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड मंदिर लगा मुझे। मैं केदारनाथ गया था, केदारनाथ में आपको एक डिवाइन प्रेजेंस का फील होता है वहां पे, बट वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, वो मंदिर ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। और ये सच्ची बात है। अब आपको ऑर्गेनाइज करने के लिए कुछ करना नहीं है, बस आप सिंगल लाइन बनवा दीजिए और लोगों को खड़ा कर दीजिए। जो वहां के मंदिर परिसर के गार्ड है, बस उनको खड़ा कर दीजिए जगह जगह पे, और एक सिंगल लाइन बना दीजिए। यहां पे कोई लाइन नहीं, आपको एक ही है, ऐसे ही है होगा, क्योंकि कोई लाइन का प्रावधान नहीं है। आपको ऐसे ही जाना है, ऐसे ही आना है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है भक्तों को, बहुत खतरनाक तरीके से। दर्शन आपको जल्दी हो जाएंगे, बिल्कुल जल्दी हो जाएंगे, बट वही मैं बता रहा हूं ना कि क्योंकि कोई प्रॉपर लाइन नहीं होती है, तो इसलिए फिर एक्सपीरियंस थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। तो ये चीज हमको समझना है कि जैसे तिरुपति में क्या हुआ कि तिरुपति में मूल स्वरूप वही है, मंदिर बड़ा बना है लेकिन मूल स्वरूप वही है। और ऐसे अगर आप जाओगे ना साउथ के हर मंदिर में, तो वहां मूल स्वरूप वही है, ठीक है, बस मंदिर को बड़ा बना दिया गया। तो आप ये कर सकते हैं कि यहां पे लाइन लगवा दीजिए, बाकी कॉरिडोर आप बना रहे तो बनाइए। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में, जैसा कि हमने बताया कि डीप वर्क का हमारा शानदार कोर्स है, उसका लिंक दिया है, तो आप उसको अवेल कर सकते हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।